आज की इस वीडियो में हम लोग को समझना है दोस्तों कि अगर किसी प्लेन मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वह कितने डिग्री से रोटेट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, यहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आया और यह रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, इधर चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा बीच में। यानी कि प्लेन मिरर हुआ, ये इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट किया और इधर चला गया और यह इसका नॉर्मल हुआ। तो हम लोग को पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो यह अगर आई है तो क्या होगा कि यह आर होगा और यह भी क्या होगा, यह भी क्या होगा कि इस आई के इक्वल नहीं होगा। तो हम इसको आर के बजाय हम इसको आई ही मानते हैं, यानी यह और यह दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमको क्या करना है कि इस प्लेन मिरर को जो है थोड़ा सा रोटेट कर देना है, लेकिन यह जो इंसिडेंट रे है इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। यह जहां से इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, जैसे यह इंसिडेंट रे आ रहा है ऐसे, इसमें हमको कोई बदलाव नहीं करना है। यह इंसिडेंट रे जैसे आ रहा है इसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। बाकी बस हमको केवल क्या करना है कि इस प्लेन मिरर को इधर रोटेट करना है। तो इस प्लेन मिरर को हम थीटा डिग्री से क्या करते हैं, इधर रोटेट कर देते हैं। तो जब इस प्लेन मिरर को हम इधर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहां से ऐसे यहां हो जाएगा और फिर इसको रोटेट करके आगे यहाँ पर हम भेजेंगे। यानी यह कितना से रोटेट किया है, थीटा से। और यह आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यह भी क्या है, आई है। दोनों इक्वल होता है, आई इक्वल टू आर, तो हम दोनों को आई ही माने। अब हमको क्या करना है कि जब इस प्लेन मिरर को हम रोटेट किए हैं, क्या किए हैं, प्लेन मिरर को रोटेट किए हैं, कि यह नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल भी अब इस नए वाले प्लेन मिरर के लिए नॉर्मल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे इसको थीटा से रोटेट किए हैं तो ये प्लेन मिरर का जो नया प्लेन मिरर का जो नॉर्मल होगा वो अभी थीटा से क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। यानी कि नया नॉर्मल कहाँ पे हो जाएगा, ऐसे यह रोटेट किए नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब नया वाला नॉर्मल हो जाएगा। यानी यह पुराना वाला नॉर्मल था और ये अब नया वाला नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि जब इसको रोटेट करेंगे तो जाहिर सा बात है नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इधर चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या पता करना था कि यह जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना से डिफ्लेक्ट करता है। तो अब हम इस प्लेन मिरर को क्या किए कि रोटेट कर दिए, लेकिन इस इंसिडेंट रे में कोई बदलाव नहीं करना है। अब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे यहीं से आ रहा है, सेम जगह से ही, लेकिन अब क्या हुआ कि मिरर बदल गया, यानी मिरर का जो है वह रोटेशन हो गया। तो अब टकरा के क्या होगा, और इधर जाएगा। तो अब टकराने के बाद क्या हो जाएगा कि अब नया दिशा में आ जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी जो रिफ्लेक्टेड रे जो पहले इस मिरर के लिए ऐसे जा रहा था, अब इस मिरर को चेंज कर दिए तो क्या हो गया कि अब रिफ्लेक्ट करके अब इधर चला आ रहा है, यानी इधर बदलाव हो गया जा रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि यह जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इस एंगल में, ये वाला डिफ्लेक्शन, यही पता करना है। ये वाला डिफ्लेक्शन जो है दोस्तों, ये वाला डिफ्लेक्शन हमको पता करना है दोस्तों क्या होता है। यानी यह जो यहाँ पे जो नया वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी यह जो रिफ्लेक्टेड रे है पुराने प्लेन मिरर के लिए और ये नए प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टेड रे है, इसमें जो है कितने का रोटेशन होता है, यानी कितने डिग्री का बदलाव आता है, हमको यही पता करना है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि यह x डिग्री का बदलाव इसमें आ रहा है। कितने का बदलाव आ रहा है, x डिग्री का बदलाव आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि यही x का वैल्यू निकालना है और हमको पता चल जाएगा कि यह x जो है कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे जो है यार, इसको हम जब थीटा से रोटेट किए है इस प्लेन मिरर को, तो ये नॉर्मल भी क्या हो गया था, थीटा से ही रोटेशन आ गया था। यानी इस नॉर्मल के बीच, दोनों नॉर्मल के बीच का जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा कि थीटा डिग्री का होगा। यानी क्योंकि यह यहाँ था, जब थीटा से रोटेट किए प्लेन मिरर को तो ये कितना हो जाएगा, यह भी थीटा से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इस नॉर्मल के लिए, ये जो नया वाला नॉर्मल है, इस नॉर्मल के लिए इंसिडेंट रे कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, इस नया वाला नॉर्मल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस नया वाला
नॉर्मल के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा वह हो जाएगा ये आई, ये यहां से यहां तक का आई, और ये थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों आई प्लस थीटा। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, तो यह कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों आई प्लस थीटा ही हो जाएगा। अब यह सोल्व हो चुका है, बस इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां से बहुत ही आसान है। अब हमको क्या करना है, यह था रिफ्लेक्शन 1 और यह था रिफ्लेक्शन 2। अब दोस्तों क्या करना है कि सपोज हम लोग मान लेते हैं कि यह ए है थोड़ा देर के लिए और यह ओ है, तो ए ओ और R2 यानी कि ए ओ और R2 के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, ए ओ और R2 के बीच में कितने का एंगल बन रहा है। एक ऊपर देखेंगे तो आई प्लस थीटा और आई प्लस थीटा का एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा आई प्लस थीटा और आई प्लस थीटा। और अगर नीचे देखें, नीचे यहाँ पे तो सेम ही के लिए कितना का एंगल बन रहा है आई प्लस एक्स, यानी ए ओ और R2 क्या हो जाएगा आई प्लस एक्स। अब क्या होगा दोस्तों कि यह जब दोनों इक्वल है तो यह दोनों भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यार 2i और 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2i प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i प्लस एक्स। क्या हो जाएगा 2i प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 2i क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यार 2i और 2i कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 2 थीटा। यानी कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस प्लेन मिरर को जब थीटा से रोटेट किए हैं तो यह जो रिफ्लेक्टेड रे है पहले यहाँ जा रहा था, लेकिन अब यह 2 थीटा से क्या हुआ है, यह जो है यह 2 थीटा से डिफ्लेक्ट कर चुका है। तो यही होता है इसका प्रूफ, और इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे।